हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.3। अब देखिए, आपको जब भी क्या हो, जब भी आपको समरूप का बात हो रहा होगा, या तो कहेगा दो त्रिभुज में आपको समरूप याद करने के लिए आप 5 चीज याद रखिएगा सर्वांसम के लिए। क्या होगा, तो पहले आप ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या तो सर्वांसम क्या होगा, सर्वांसम के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दोनों त्रिभुज को आपको दो त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज में आपको सर्वांसम करना है। अब सर्वांसम कैसे होगा वो हम बताएंगे। वो आपको सर्वांसम केस 5 होता है। 5 केस क्या होता है, या तो तीनों भुजा बराबर हो, आप ये याद रखें। क्या होगा, यदि दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज लेगा उसमें तीनों भुजा बराबर हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो क्या हो, दो गो भुजा बराबर हो और एगो कोण हो, जिसमें या कोई भी त्रिभुज हो क्या हो, उसमें क्या हो, दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस क्या होता है, तीनों कोण बराबर। क्या होगा, यदि तीनों कोण यदि बराबर, यदि क्या है, दोनों क्या हो गया, तीनों कोण यदि बराबर है, या क्या हो गया, तीनों कोण यदि बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सर्वांसम। और तीसरा केस क्या हो गया, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा आपको, तीसरा केस क्या होगा, तो क्या हो, दो गो कोण बराबर। क्या हो, दो गो कोण बराबर। अब देखिए चौथा, पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस आपको क्या हो जाएगा, पांचवा केस क्या हो जाएगा, तो पांचवा केस के लिए आपको क्या होगा, तो क्या हो, दो गो भुजा बराबर हो, क्या हो, दो गो भुजा क्या हो, दो गो भुजा एक कोण होंगे और दो गो कोण बराबर हो, क्या हो, और एक भुजा क्या हो, यदि आपको एक भुजा बराबर हो और दो गो कोण बराबर हो, तब क्या हो गया, ये हो गया सर्वांसम का केस होगा। और समरूप का जब भी बात हो तो ये आपको दिया रहेगा, या तो आपको तीनों कोण बराबर हो, या आपको तीनों भुजा बराबर, या दो भुजा बराबर, ये आपका सर्वांसम है। और हम ये जानते हैं यदि कोई भी त्रिभुज यदि सर्वांसम है, क्या हो गया, सारा सर्वांसम समरूप होगा, लेकिन सर्वांसम समरूप नहीं होगा। सर्वांश क्या हो गया, सर्वांसम समरूप होगा लेकिन सारा समरूप सर्वांसम नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। ये क्या था, ये आपको सबसे पहले करना है। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया, जो सवाल में दिया रहेगा पहले उसको लिखिए। अब देखिए सवाल में किस चीज का कह रहा है, दो त्रिभुज की बात हो रहा है। क्या कह रहा है, दो त्रिभुज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, पहले साइड में हम दो त्रिभुज बना लेंगे। क्या हो गया, दो त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, क्या, डी ई एफ। क्या लिए, ये क्या कर रहा है, दो त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या कर रहा है, उनके संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है, संगत कोण कहने का मतलब हो गया कोण ए बराबर कोण डी। अब देखिए उसके बाद कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, संगत कोण। ये क्या है, इसके संगत कोण, कोण ए बराबर 3, इसका क्या करा है, संगत कोण क्या है, बराबर। अब देखिए ये करा, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमको दिया गया। तब करा उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, क्या अनुपात मतलब क्या, समानुपाती है। क्या अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपाती है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ए बी बाय डी ई और ए सी बाय डी एफ। कहने का मतलब आप दोनों में से कोई भी त्रिभुज बड़ा छोटा ले सकते हैं, लेकिन जो छोटा वाला त्रिभुज होता है वो बड़ा वाले त्रिभुज का जो उसका भुजा है क्या है, समानुपाती है। क्या करा, भुजा क्या है, समानुपाती है, लेकिन क्या करा, ये उनकी संगत भुजा है। ये क्या है, यहाँ पर संगत कौन था, और संगत कौन, ए बी बाय डी ई, और ये क्या हो गया, संगत, ये सब क्या है, संगत भुजा है। ए बी का संगत क्या है, डी ई, और ए इसी का क्या है, डी एफ, और बी सी का ई एफ है। ये क्या है,
संगत, क्या हो गया संगत मतलब अपनी एक जैसा मिलना, इस तरह से हो गया। ये क्या यहाँ पर संगत हो जाए क्या समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब यदि 3 है तो ये क्या होगा 6 होगा, मान लीजिए 6 होगा। अब देखिए यदि 3/6 आ गया तो ये भी 3/6 होगा, इस तरह से कहा समानुपाती। क्या है समानुपाती। तब देखिए यहाँ पर समानुपाती है, तो जब समानुपाती है इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। क्या कह रहा है आपको, क्या दे दिया है संगत कोण और संगत भुजा। हम क्या बताए थे आपको सर्वांशम संक्षेप पालन करना, तो जो दिया गया हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखे माना कि ABC तथा DEF एक त्रिभुज है। क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। हम ये ले, अब इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर दिया है, अब जो दिया गया वो लिखिए। हम क्या बताए थे इसमें क्या है संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है बराबर है, क्या है संगत कोण क्या है बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया कोण A बराबर कोण D, और देखिए कोण B बराबर कोण E। यहाँ पर कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E बराबर कोण C बराबर कोण F हमको दिया गया। ये क्या है तो हमको दिया गया। अब देखिए आगे क्या कहा है, भुजा क्या है समानुपाती। क्या है भुजा क्या समानुपाती करने का मतलब AB/DE बराबर क्या है AC/ क्या है DR। क्या है DR बराबर क्या है BC/EF। क्या है भुजा समानुपाती। जब ये इस तरह का बात है आपको क्या करना है सिद्ध करना। क्या है सिद्ध करना। क्या है सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है। क्या है ये कैसे लिखना हम बताएंगे। सिद्ध क्या करना है तो त्रिभुज क्या है ये त्रिभुज समरूप है। यहाँ पर त्रिभुज क्या लिए तो ABC समरूप है त्रिभुज DEF। आप यहाँ से A से Z में दोनों में से कोई भी त्रिभुज यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए ये क्या किए, यहाँ पे देखिए माना कि ABCDF एक त्रिभुज है मान लिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करा दो त्रिभुज के संगत कोण क्या है बराबर है। आपको थ्योरम भी याद करना है, यहाँ पर भाषा में जो लिखा है उसको भी। यहाँ पर है संगत, तो संगत करने में तो अपनी जाति कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C/कोण F ये क्या है बराबर है। अब बराबर, अब दूसरा केस क्या क्या है तो उनकी संगत भुजाएं क्या है समानुपाती है। ये क्या है समानुपाती, AB/DE बराबर AC/DF बराबर BC/EF। ये हो गया। अब देखिए सर्वांशम करने का मतलब, सर्वांशम का मतलब फोटो कॉपी। सर्वांशम का मतलब क्या होता है फोटो कॉपी, सेम टू सेम हो गया, थोड़ा सा भी चेंज नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया देखने में भी बड़ा लगता है, तब क्या करेंगे रचना करेंगे। और सर्वांशम में जब भी चेंज होगा आपको रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रचना करेगा। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा रचना। और रचना में क्या करेंगे जैसा त्रिभुज है सेम टू सेम लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर रचना, क्या है रचना है। ये सब क्या यहाँ तक दिया गया। अब रचना में क्या किए तो रचना क्या किए हम AB क्या है AB जितना है उतना हम D और E पर एक बिंदु ले लेंगे। क्या है जितना AB है AB बराबर हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं तो AB बराबर हम क्या किए DP तथा अब देखिए AC क्या है ये हमको सर्वांशम क्या है दिखाना है सर्वांशम। अब देखिए AC बराबर जितना है तो DF पर एक हम पॉइंट ले लेंगे। क्या लिया PQ, हम यहाँ से यहाँ पर क्या ले यहाँ P है Q ले तो जितना है यहाँ पर क्या किए AC बराबर हम क्या लिए तो DQ। क्या किए हम यहाँ से क्या किए AB, तो जितना है AB उतना हम यहाँ पर ले लिए। DE पर एक पॉइंट लिए और AC है AC जितना बड़ा भुजा है उतना बड़ा हम DF पर ले ली क्योंकि ये बड़ा है। जो बड़ा होगा उसमें आप लीजिएगा। ये क्या हो गया बड़ा। अब लिए तथा, अब देखिए तथा हम क्या करते हैं तो P से हम Q को मिलाते
क्या किए तथा पी से क्या किए, पी से ई को क्या क्यू को मिलाए, क्या है मिलाए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से आपको सवाल करनी क्या है करनी। अब देखिए जब ये है, ये पॉइंट हमको यदि आपको पता चल गया होगा, अब यदि पता चल गया होगा यहाँ पर क्या हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ क्या हो गया। अब रचना की, क्या किया रचना की। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी पी क्यू एक त्रिभुज आपको पता है। अब जब ये त्रिभुज बन रहा है, या ये क्या होगा, अब इसको आपको सर्वांशम कर लेना। और जब सीधी दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा, समरूप कैसे होगा वो भी हम दिखाएंगे। क्या हो गया समरूप के लिए क्या हो गया, तो 5 क्या हो गया समरूप के लिए क्या हो गया समरूप, और जो सर्वांशम के लिए क्या था वो समरूप के लिए भी है। ये आप याद रखिए क्या हो गया, यदि सर्वांशम आए तो समरूप होगा, और समरूप हो गया यदि सर्वांशम हो गया। और समरूप का मतलब क्या हो गया, एक जैसा क्या हो गया, वो बड़ा छोटा साइज हो सकता है लेकिन एक जैसा है। और क्या हो गया सर्वांशम मतलब फोटोकॉपी है। अब देखिए एक त्रिभुज हम लिए, तो त्रिभुज क्या है, आप यहाँ से परमाण क्या चलिए परमाण क्या परमाण, तो त्रिभुज ए बी सी तथा अब देखिए त्रिभुज पी क्या क्या पी क्यू क्या डी पी क्यू। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है तो कोण ए बराबर कोण डी दे दिया गया। यहाँ पर क्या है कोण ए बराबर कोण डी हमको दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, दोनों त्रिभुज में ये क्या है कोण ए बराबर कोण डी क्या है गिवन, क्या है हमको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए बी बराबर डी पी, तो यहाँ पर क्या आ गया ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर डी पी तथा क्या आ गया तथा। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो ए सी, और ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर डी क्यू क्या हो गया डी क्यू। ये कहाँ से आया, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर क्या आ गया डी क्यू आ गया, क्या आ गया ए सी बराबर क्या आ गया डी क्यू। देखिए जो सर्वांशम के लिए जो केस होगा वो समरूप के लिए भी होगा, ये आप याद रखिए। लेकिन आपको जब क्या हो गया समरूप सिद्ध करने के लिए होगा तो पहले आपको सर्वांशम क्या होगा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर क्या है डी क्यू, ये दिया गया। ये कहाँ से आ गया, ये हमको रचना से क्या हो गया रचना से ए बी बराबर डी पी। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये कोण बराबर है, एक कोण बराबर है। अब यहाँ पर क्या है दो को क्या है दो को भुजा बराबर है, क्या हो गया दो को भुजा क्या है बराबर है। जब भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया सर्वांशम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। ये कहाँ से आ गया एस ए एस, मतलब इसका मतलब क्या हो गया दो को भुजा बराबर है और एक कोण क्या है बराबर है। दोनों त्रिभुज में क्या है तो दो को भुजा और एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कोण है, तीनों कोण क्या है तीनों कोण था बराबर। हम ये जानते हैं ये क्या हो गया समरूप हो, यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया, हमको लेकिन सिद्ध करने के लिए ये क्या हो गया सर्वांशम आ गया। जब सर्वांशम आ गया अब ये चीज याद रखिएगा, यदि दोनों त्रिभुज यदि सर्वांशम हो गया, यदि सर्वांशम हो गया ये हो गया तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण पी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सर्वांशम है इसलिए कोण बी बराबर क्या आ जाएगा कोण पी हो जाएगा। और कोण सी बराबर कोण क्यू आ गया। कहने का मतलब क्या हम बताए थे क्या हो गया फोटो कॉपी, क्या हो गया फोटो, इसको याद रखिए ये क्या होगा मतलब कहने का मतलब यदि होगा भुजा भी बराबर होगा और कोण भी क्या होगा बराबर हो गया, एक जैसा पांच क्या हो गया भुजा और कोण क्या हो जाएगा बराबर होगा, ये हो गया फोटोकॉपी एक जैसा हो गया। यहाँ पर क्या होगा भुजा भी बराबर जितना बड़ा, यदि कोई आदमी 5 फीट का है और दूसरा आदमी भी 5 फीट एक जैसा हो गया, जुड़वा बच्चा याद रखिए ना इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा इसलिए बी बराबर कोण पी आ गया। और एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर क्या आ गया तो कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर क्या है कोण बी बराबर कोण ई है, क्या है कोण बी बराबर क्या है कोण ई तथा। अब देखिए कोण बी बराबर
कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण बी बराबर क्या आ गया, कोण बी बराबर कोण पी आ गया। जब क्या है तो क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर क्या है, बराबर। तो कोण बी बराबर कोण ई है, इसलिए क्या हो गया, कोण ई बराबर कोण पी। ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों क्या आ गया, बराबर है। जब दोनों बराबर आ गया, ये हो गया। अब ये दोनों कब बराबर हो सकता है, ई और पी कब बराबर हो सकता है, जब क्या हो, ई एफ भुजा क्या हो, पी क्यू के समांतर हो, अन्यथा नहीं होगा। ये कब समांतर हो सकता है, तो ई एफ समांतर क्या हो गया, पी क्यू। ये आ गया जब कोण ई बराबर कोण पी है, इसलिए क्या आ गया, पी क्यू समांतर क्या है, ई एफ है। क्या है क्या, ये क्यों बराबर है, ये पी क्यू समांतर ई एफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोण ई बराबर कोण पी है, कोण ई बराबर क्या है, कोण ई है, इसलिए आ गया। जब समांतर है तो हम थेल्स परिमेय से ये जानते हैं dp बराबर pe और dq बराबर dr। यदि समांतर है तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। ये क्या आ गया, थेल्स परिमेय से क्या हो गया, थेल्स परिमेय से क्या हो गया। अब देखिए क्या हो गया, dp बाय क्या आ गया, pe बराबर क्या आ गया, dp बराबर dp बाय d। दूसरा क्या आ गया, तो dq क्या हो गया, dq बाय क्या आ गया, qf। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब बोलिएगा सर अब हम क्या करेंगे, तो ये क्या आ गया, थेल्स परिमेय। अब देखिए थेल्स, अब देखिए यहाँ से क्या है, dp। अब क्या करना है, यहाँ से क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dp। अब देखिए यहाँ पर आपको dp बराबर ab और ac बराबर dq दे दिया है। जब dp और dq हमको दे दिया है, dp और dq दे दिया है, क्या है, dp और dq हमको दे दिया है। क्या है, अब जब दे दिया गया है तब क्या करेंगे, इसको हमको रहने देना। क्या करना, अब रहने देना, क्या है, रहने देना। अब देखिए जो रहेगा उसको हम नीचे ले लेंगे, जो रहेगा उसको हम नीचे ले लेंगे। क्या हो गया, अब देखिए तो यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, तो पी ई क्यों आ गया, हम उलट दिए, क्या हो गया, तो क्या हो गया, पी ई बराबर क्या हो गया, डी पी बराबर क्या हो गया, तो क्या हो गया, क्यू एफ बाय डी क्यू। कहाँ से, उलटने पर। ये क्या क्यों आ गया, ये आ गया, कब आ गया, ये हो गया जिसको हमको रहना है। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ ये जोड़ने पर। अब देखिए समरूप के लिए हम क्या हो गया, 6.3 में क्या काम किए, तो पहला के समरूप में आपको सर्वांशम करना है। दूसरा केस जब सर्वांशम हो गया, जब कोण की बात हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, समांतर निकाल लेंगे। क्या होंगे, समांतर निकाल लिए। समांतर के बाद तीसरा केस क्या किए, एक जोड़ दिए। ये आपको याद रखना है, इतना चीज याद रखिएगा, हो जाएगा। जब समांतर है एक जोड़ दिए, अब जब एक जोड़ दिए, क्या किया हम, एक जोड़ दिए, क्या किया, एक जोड़ दिए, क्या आ गया, पीई बराबर क्या आ गया, डीपी प्लस 1 बराबर क्या आ गया, तो क्यू एफ बराबर डी क्यू प्लस 1 आ गया। अब जब प्लस 1 आ गया तब देखिए यहां से क्या किया, डीपी। अब देखिए पीई प्लस डीपी हो गया। यहां से क्या है, यहां से 1 है तो डीपी आ गया, तो पी प्लस डीपी बराबर देखिए यहां पर क्या है, डी क्यू। अब डी क्यू, क्यू एफ क्या है, क्यू एफ प्लस क्या आ गया, तो डी क्यू। अब देखिए पीई और डीपी क्या है, तो डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पी और हम ये दोनों को हम क्या आ गया, यदि एच को हम डी एफ को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो डीपी और प्लस पी हम लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ, क्यों क्या, आप क्या है, आपको क्या है, क्या हो गया, 4 रुपये, क्या हो गया, 2 रुपया दोनों के पास है, दोनों को मिला के आ गया, 4 बोल देगा, 2 4 के, तो यहीं पर है, तो डी पर ही मध्य बिंदु है, क्या हो गया, भुजा है, तो डीपी क्या हो गया, डी बराबर क्या हो गया, पी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे डी क्या है, डी बराबर डी पी बराबर क्या हो गया, क्यू एफ।
क्यू एफ, और ये क्या हो गया, इसी नियम से आ गया, तो डी एफ बराबर डी क्यू। अब ये आ क्या हो गया, डी ई और डी एफ, क्या हो गया, डी एफ है। जब डी एफ आ गया, अब देखिए डी पी और ए क्यू, डी क्यू, डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी है, ए सी है, क्या हो गया, अब आ गया, क्या आ गया, जब ये आ गया डी, तो डी ई बराबर ए बी बराबर क्या आ गया, तो डी एफ बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। ए सी जब आ गया, ए सी आ गया, जब ए सी आ गया, क्या आ गया, ए सी आ गया। अब ए सी का आ गया, यहाँ पर क्या है, तो ए बी बराबर क्या है, डी पी बराबर क्या आ गया, डी क्यू बराबर ए सी है। ये हमको ए सी है, कहाँ से, रचना से। ये क्या आ गया, रचना से, क्या। अब यदि आ गया, जब दोनों बराबर, ये दो केस यदि बराबर आ गया, अब इसी प्रकार क्या हो गया, आप उलट दी, फिर इसको उलट दीजिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आ जाएगा, क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या आ गया, डी बराबर क्या हो गया, आ गया ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर डी एफ बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर ई एफ आ गया, क्या हो गया, ई एफ आ गया। जब इस ये आ गया, यदि तीनों भुजा बराबर है, क्या हो गया, यदि भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या है, यदि ये भुजा क्या है, समानुपाती। इसी प्रकार आ गया, यदि तीनों क्या हो गया, ए बी बाय डी यू और क्या हो गया, ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ है। जब ये आ गया, क्या हो गया, हम यहाँ पर देख लिए, क्या है, भुजा समानुपाती, क्या है, भुजा है। यदि तीनों है बराबर हो गया, यहाँ पर हम सर्वांसम से देखिए, दोनों त्रिभुज है सर्वांसम का, और सर्वांसम के बाद हम देख लिए, क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या समानुपाती है। जब भुजा समानुपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, तो आप यहाँ पे साइड में जगह नहीं लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी यह क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। हमको क्या दिया, पहला नियम क्या दिया, तो हमको संगत कोण बराबर है, और संगत भुजाएं क्या है, अनुपात क्या है, समानुपाती है। जब है तो हमको समरूप चेक करना है। अब समरूप के लिए हम क्या बताए थे, पहला केस आपको सर्वांसम करना है। ये क्या है, हमको ये जो लिखा दिया गया यहाँ पर, माना कि एबीसी और त्रिभुज डी क्या है, एक त्रिभुज है, समरूप में जब भी होगा दो त्रिभुज का बात होगा, आप मान लीजिएगा, ये आपको सारा केस बना गया। अब ये आपको दिया रहेगा, अब यहाँ पर क्या है, संगत कोण, वहां पर दिया रहेगा दो भुजा, आप दो भुजा बराबर कीजिएगा, यहाँ कहीं पर दिया हो तीनों भुजा बराबर हो, ये आ गया, ये हमको दे दिया गया। ये क्या, और ये हमको भुजा क्या है, समानुपाती, हमको यहाँ पर दे दिया गया, तो हमको सिद्ध करना है, और यहाँ से रचना की। जब सर्वांसम की रचना क्या करेंगे, हम सर्वांसम के लिए क्या करेंगे, हम रचना कहाँ से करेंगे, तो हम सर्वांसम के लिए करेंगे। किसके लिए, सर्वांसम। जैसे सर्वांसम के लिए किए, अब यहाँ से देखिए, तब क्या होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांसम त्रिभुज डी पी क्यू आ गया, और यहाँ से पी क्यू समांतर, या क्यों हुआ ये समझिए, कोण बी बराबर कोण ई, और ये सर्वांसम है, फोटोकॉपी आ गया, इसलिए बी, कोण बी बराबर कोण पी आ गया, कोण बी बराबर कोण पी, सॉरी यहाँ क्या होगा, कोण बी बराबर, हाँ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण बी बराबर कोण, इसलिए कोण ई बराबर कोण पी आ गया। जब ये दोनों, जब तभी बराबर हो सकता है जब क्या हो, ई एफ समांतर पी क्यू, जब समांतर है, इसलिए क्या क्या, अब डी पी बराबर, ये थेल्स परिमेय से आ गया, तब क्या किया, हम एक जोड़ दिए, एक जोड़ने से जोड़ घटो है, क्या है, ये यहाँ पर क्या है, दो भुजा समानुपाती देख रहा है, आप यहाँ से उलट दीजिएगा, और यहाँ से इसी प्रकार से आप कर लीजिए, क्या हो गया, इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब आ गया, तब यहाँ त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी एफ ये समझता है। यही था आज के लिए। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।